नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 5 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप सभी को प्रश्न याद हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप करके, कॉल करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, 88819493। आपको जो भी प्रश्न याद है कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों वीडियो को अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप रेलवे एनटीपीसी की हर शिफ्ट का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 2020 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? या फिर ये पूछा था दोस्तों कि दिसंबर 2019 तक भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनाथ सिंह है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मदुरई में स्थित है। अगर राज्य का नाम पूछा होगा तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इसके निर्माता का नाम क्या है? तो पांड्या राजा थे इसके निर्माता। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेड है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। मैं यहाँ पे कुछ बीमारियों के बारे में बता देता हूँ जो कि बैक्टीरिया से होता है। ये हो जाएगा बैक्टीरियल निमोनिया, टीबी या तपेदिक, एक होता है कोलेरा। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को ऑप्शन याद हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग हमें शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में इंडियन नेवी के हेड कौन है? या दोस्तों वर्तमान में जो है इंडियन नेवी का हेड पूछा था तो एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएगा। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? अगर मंत्रालय से पूछा गया होगा दोस्तों तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। यदि पूछा गया हो कि किससे रिलेटेड है तो ये स्वास्थ्य का बीमा करवाता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य बीमा से संबंधित भी हो सकता है। अगर इसकी स्थापना पूछा गया होगा तो 25 सितंबर 2019 से मतलब ये शुरू हुआ था। और दोस्तों इसमें जो है 10 करोड़ परिवारों या फिर 50 करोड़ लोगों को मतलब सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लाल बाल पॉल कहाँ से संबंधित है? इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था, तो बाकी मुझे ये प्रश्न पूर्ण रूप से मिला नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि ये प्रश्न एग्जैक्ट में क्या पूछा था तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पी रोम का फुल फॉर्म या फिर पी रोम का फुल फॉर्म दिया हुआ था और उसका शॉर्ट नेम पूछा था। ठीक है, तो अगर पी रोम का फुल फॉर्म पूछा होगा या फिर शॉर्ट नेम, दोनों तरीक़ों से मैं बता देता हूँ। अगर पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अगर ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दिया होगा और इसका शॉर्ट नेम पूछा गया होगा तो पी रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सा कर नहीं था या फिर कौन सी मुद्रा चलाई गई थी? इसलिए मैंने दोनों प्रश्न यहाँ पे दे दिया हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में कौन सा मुद्रा प्रचलित था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या था या फिर इनमें से कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मुद्रा के बारे में पूछा गया हो तो दोस्तों अरबी में लिखा गया तांबे का सिक्का ये चलाया था। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों जो ये विटामिन ई है ये आँखों और जो कि त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था कि सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन है। या दोस्तों सबसे कम उम्र की महिला सांसद का नाम पूछा था, तो ये चंद्राणी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ओडिशा में है और दोस्तों इनकी एज जो है ये 25 साल की उम्र में बनी थी, सबसे कम उम्र। ठीक है, आपसे हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उम्र की महिला सांसद कौन है, तो ये प्रीनीत कौर हो जाएंगी और ये पंजाब से हैं और इनकी एज जो है ये 74 साल की उम्र में बनी थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जी। ठीक है, लोकमान्य तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल जो अनुसूचियां हैं इसमें 6। ठीक है, तो आपका 6 जो दिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये एग्जैक्ट में प्रश्न मुझे पूर्ण रूप से नहीं मिला था, स्वर्ण काल के भी बारे में पूछा गया था। तो क्या ये पूछा गया था कि भारत का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है। अगर ये ऐसे प्रश्न पूछा गया होगा तो गुप्त काल को भारत का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अदरवाइज अगर आपको ये प्रश्न पूरा पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मेघदूत के लेखक कौन है। जी दोस्तों मेघदूत के लेखक का नाम पूछा था, तो ये कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है। जी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये परम 8000 जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। बाकी दोस्तों बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर ऑप्शन पता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिसंबर 2019 तक नौसेना के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये प्रश्न 2 बार हो गया, किसी ने मुझे बोला था कि नेवी का हेड पूछा था, तो किसी ने बोला था नौसेना के अध्यक्ष। तो इन दोनों कंडीशन में जो है एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कौन सा पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।